तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द ब्लाइंड साइड, जो कि माइकल नाम के एक लड़के के जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो ना सिर्फ बहुत ही गरीब होता है बल्कि वो अनाथ भी होता है, जिसका रहने का कोई भी ठिकाना नहीं होता। पर वो कुछ अच्छे लोगों के मदद और अपने मेहनत के साथ खुद को सभी कठिनाइयों के बावजूद भी एक ऐसे शख्स में बदलता है जिसको आज भी NFL के दुनिया में लोग याद करते हैं। हालांकि दोस्तों भले ही ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन उन दिनों माइकल के लिए ये सब नामुमकिन था, जो कि हमें इस मूवी के शुरुआत में ही पता चल जाता है। क्योंकि माइकल, जिसको लोग उसके कम उम्र के बावजूद भी उसके साइज के वजह से बिग माइक भी बुलाते हैं, वो अपने पहचान के एक दोस्त टोनी के साथ एक बड़े स्कूल में जाता है, जहां टोनी असल में अपने बेटे के साथ बिग माइक को भी उस स्कूल में भर्ती करवाने का कोशिश करता है। पर वो इन सब के लिए प्रिंसिपल के पास नहीं जाता, बल्कि वहाँ के कोच के पास जाता है, जो कि टोनी के कहने पर उन दोनों को खेलता हुआ देखता है। पर वो कोच सिर्फ बिग माइक पर ही इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि पहला तो वो ठीक ठाक खेल लेता था और दूसरा उसका साइज जो कि बहुत बड़ा था। इसलिए वो कोच उन दोनों के एडमिशन के बारे में वहाँ के प्रिंसिपल्स के अलावा सभी टीचर्स से बात करता है, जो कि टोनी के बेटे को एडमिशन देने के लिए मान तो जाते हैं, पर बिग माइक को नहीं, क्योंकि ना तो बिग माइक का बैकग्राउंड अच्छा था और ना ही उसके पिछले स्कूल का रिजल्ट, क्योंकि बिग माइक को वाकई में कुछ नहीं आता था। पर फिर भी कोच की रिक्वेस्ट करने पर सभी टीचर्स उसको एडमिशन देकर उसको एक मौका देते हैं। पर यह मौका माइक के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको समझने वाला वहाँ कोई नहीं होता। वो सिर्फ मायूस और अकेला होता है, जो जहाँ भी देखता है वहाँ सिर्फ उसे गोरे लोग ही दिखते हैं, जो कि उसके रंग और साइज को देखकर उससे दूर रहते हैं। और अब जब उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं होता, तो ऐसे में टोनी उसको अपने साथ ही रखता है। पर उसके बीवी के वजह से बिग माइक को वहाँ से भी निकलना पड़ता है, जो अक्सर अपने भूख को मिटाने के लिए स्कूल के हर एक गेम के दौरान घंटों बैठकर मैच के खत्म होने का इंतजार करता है, ताकि जो खाना बाकी सब वहाँ फेंक के गए हैं वो उसे बाद में खा सके, जो कि यूं ही 1 महीने तक चलता रहता है। पर इस दौरान उसके पढ़ाई में कोई भी बदलाव ना देखकर बाकी के टीचर उससे तंग आने लगते हैं। इसलिए उनमें से एक टीचर, जो कि बिग माइक को स्कूल से नहीं निकालना चाहती थी, वो उससे ओरल टेस्ट लेती है, जिसमें उस टीचर को ये पता चलता है कि बिग माइक को भले ही सही से पढ़ना लिखना ना आता हो, पर वो फिर भी एक स्मार्ट लड़का है, क्योंकि बिग माइक स्कूल के हर एक क्लास के दौरान टीचर के बातों को गौर से सुनता था। पर वो फिर भी इसलिए फेल होता था क्योंकि उसे सही से लिखना नहीं आता था। जिसमें इसी कठिनाइयों के बीच एक रात रहने के लिए कोई जगह ना होने के वजह से बिग माइक स्कूल के जिम की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो जगह बाहर के कड़कड़ाती ठंड से गर्म भी होता है और वहाँ सोने के लिए जगह भी होता है। पर इस दौरान लियन नाम की एक औरत, जिसका बेटा SJ भी उसी स्कूल में पढ़ता है, वो बिग माइक को देख लेती है और उसे ये सच बोलने को बोलती है कि वो आखिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि उतने रात तक स्कूल का जिम भी बंद हो चुका था। इसलिए जैसे ही लियन को यह पता चलता है कि उसके पास रहने लायक कोई जगह नहीं है, तो वो ऐसे में उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ बिग माइक रात तो गुजारता है। लेकिन उसके अगले ही सुबह वो दिए गए चादरों को अच्छे से तय करके वहाँ से जाने लगता है। पर लियन उसे रोक लेती है और थैंक्स गिविंग के त्योहार को उनके साथ मनाने को बोलती है, जहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना देख बिग माइक चुपके कुछ ब्रेड अपने जेब में डाल लेता है, ताकि वो उसे बाद में खा सके। पर इस दौरान जब बिग माइक टेबल पर अकेला खाना खा रहा होता है, तब उसको अकेला खाना खाते देख लियन को बुरा लगता है। इसलिए वो अपने पूरे फैमिली के साथ बिग माइक के साथ टेबल पर बैठती है, ताकि बिग माइक को अकेलापन महसूस ना हो। और अब जब बिग माइक के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं होते, तो ऐसे में लियन उसे नया कपड़े दिलाने की बात करती है, जिसमें इस दौरान बिग माइक लियन से ये कहता है कि उसे बिग माइक नाम पसंद नहीं है, जिसके वजह से लियन उसको उसके असली नाम से बुलाती है, माइकल।
खैर अब जब लियन माइकल को कपड़े दिलाने की बात करती है तब माइकल मना कर देता है, ये कहकर कि उसके पास कपड़े हैं, जो कि दरअसल उसके माँ के घर में होता है, जिसने माइकल की तरह ही अपने सभी बच्चों को अनाथों की तरह छोड़ दिया था। पर माइकल इस बात को छुपाते हुए लियन को अपने माँ के घर ले जाता है, जो कि दरअसल बहुत ही बुरे इलाके में होता है, यानी कि वहाँ हर कोई 2 नंबरी का काम करता है, जिसके वजह से माइकल लियन को सेफ रखने के लिए उसको गाड़ी में रहने को बोलकर अपने माँ के पास जाता है। पर उसकी माँ ऑलरेडी उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुकी होती है, जिससे माइकल बहुत दुखी हो जाता है। पर वो फिर भी इन सबको अपने अंदर छुपाते हुए लियन के पास जाता है, जो कि उसे वहाँ के एक स्टोर से कुछ कपड़े दिलाती है, जिसके बाद से माइकल हर दिन लियन के बेटे और उसकी बेटी के साथ उसी स्कूल में जाने लगता है। और अब जब माइकल हर दिन सोफे पर नहीं सो सकता था, तो ऐसे में लियन माइकल के लिए एक रूम के साथ साथ एक बिस्तर का भी इंतजाम करती है, जो कि माइकल के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि वो आज तक कभी बिस्तर पर नहीं सोया था। इन शॉर्ट, माइकल धीरे धीरे लियन के परिवार का हिस्सा बनने लगता है, जो कि माइकल भी अपने अंदर से महसूस करता है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। खैर वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उसका स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा होता जाता है, क्योंकि बाकी के टीचर्स भी पहले के टीचर के तरह ही उसका टेस्ट मुजुबानी लेते हैं, जिसके वजह से आखिरकार उसको स्कूल के फुटबॉल टीम के तरफ से खेलने का मौका मिल जाता है। इसलिए माइकल को इस बात पर सरप्राइज देने के लिए वो सभी माइकल को डिनर पर ले जाते हैं, जो कि माइकल और बाकी सबको बहुत पसंद आता है। पर उस डिनर के आखिर में माइकल मार्कस नाम के एक लड़के से मिलता है, जिसके बारे में पूछे जाने पर माइकल ये बताता है कि वो उसका भाई है, जिससे वो बचपन में ही बिछड़ गया था। इसलिए माइकल को अकेला ना महसूस करवाने के लिए वो सभी उसके साथ परिवार के तरह ही बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि लियन की बेटी कॉलिंस भी, जो कि दूसरों के भला बुरा कहने के बावजूद भी किसी की परवाह ना करते हुए स्कूल के लाइब्रेरी में उसके साथ पढ़ाई करती है। पर फिलहाल माइकल के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है फुटबॉल गेम, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए लियन का बेटा एसजे, जो कि माइकल को अपने बड़ा भाई जैसा मानने लगता है, वो उसको फुटबॉल सिखाने के साथ साथ उसके लिए उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। और ऐसे ही देखते देखते महीनों बीत जाते हैं, जिसमें इस दौरान एक दिन लियन और उसका परिवार माइकल का गार्डियन बनने के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए माइकल बहुत खुशी से हाँ बोलता है, क्योंकि वो परिवार अब माइकल का भी परिवार बन चुका था, जो कि माइकल एसजे को एक एक्सीडेंट से बचाकर साबित भी करता है, जिसमें वो एसजे को बचाने के लिए एयरबैग का सारा प्रेशर खुद को जख्मी करते हुए खुद के ऊपर ले लेता है। जिसके कुछ दिन बाद जब माइकल अपने स्कूल की तरफ से पहला मैच खेलता है, तब दूसरे स्कूल के कुछ प्लेयर्स के साथ साथ एक रेफरी भी उसका मजाक उड़ाता है। पर उस दौरान माइकल का कोच ना सिर्फ माइकल को सपोर्ट करता है, बल्कि वो उसे अपना बेटे जैसा बताता है, जिसको देखकर माइकल बहुत खुश होता है। जिसके बदले में वो ना सिर्फ उस मैच को जीतता है, बल्कि वो स्कूल के हर एक मैच को जीतने में मदद करता है। पर इस दौरान माइकल के खेल को देखकर हर एक कॉलेज का कोच माइकल को अपने कॉलेज लाने के लिए पागल होता है, यहाँ तक कि सभी माइकल को घर में जाकर उसको उनके कॉलेज में जाने के लिए कई सारी चीजें ऑफर भी करते हैं। पर माइकल के लिए ये सब तभी मुमकिन हो सकता था जब उसका रिजल्ट यानी कि जीपीए कम से कम 2.5 हो, जिससे माइकल असल में बहुत दूर होता है। इसलिए लियन मिस सू नाम के एक ट्यूटर को हायर करती है। हालांकि इसके बावजूद भी माइकल बहुत स्ट्रगल करता है, पर वो धीरे धीरे अपने ग्रेड्स को काफी अच्छा कर लेता है। पर फिर भी वो आखिर में एक सब्जेक्ट में रह जाता है, जिसमें पास होने के लिए उसको खुद एक ऐसे लिखना होता है जो कि वो अपने फैमिली से इंस्पायर होकर लिखता भी है, जिसके वजह से सभी टीचर्स उसे पास कर देते हैं और वो ग्रेजुएट हो जाता है। पर इन सब के बाद वो जिस कॉलेज को चुनता है वो दरअसल वही कॉलेज होता है जहाँ पहले लियन के साथ लियन का पति भी जाया करता था। इन शॉर्ट, लियन माइकल को थोड़ा मैनिपुलेट करके
जानबूझकर अपने कॉलेज में डालती है, जिसके वजह से एनसीए के कमेटी के तरफ से एक ऑफिसर माइकल से पूछताछ करती है, ये जानने के लिए कि कहीं लियन ये सब उससे जबरदस्ती तो नहीं करवा रही, जो कि दरअसल एक अच्छा सवाल होता है, क्योंकि माइकल असल में जिस कॉलेज में जाना चाहता था वो लियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके वजह से माइकल को ऐसा लगने लगता है कि लियन ने उसके लिए अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब किसी न किसी मतलब के लिए किया है, जिसके वजह से वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। पर अब जब ये वाकई में लियन की गलती होती है तो ऐसे में वो माइकल से माफी मांगती है और उसे उसी कॉलेज में जाने को बोलती है जिसमें वो वाकई में जाना चाहता था। जिसके अगले दिन जब वो कमेटी एक बार फिर से माइकल से सवाल जवाब करती है, तब माइकल उन्हें ये बताता है कि वो लियन यानी कि उसके माँ के कॉलेज में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसका फैमिली शुरू से ही उस कॉलेज में पढ़ता आया है, जहाँ माइकल बाद में चलकर अपने फुटबॉल के करियर का शुरुआत करता है और आखिर में NFL के हिस्ट्री में नाम लिखवा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।